हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया के मार्केट पे भी हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो पूरी ग्लोबल मार्केट है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कल हमारे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट हमको दिखाई दे सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट को हम समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन को हम समझ लेंगे। और वन डे के चार्ट पे हम देखेंगे कि आज के दिन जब मार्केट नीचे की साइड ओपन हुआ, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। क्या ये रिकवरी कल के दिन भी कंटिन्यू रह सकती है? एफआईएस और डीआईएस के डेटा को हम समझेंगे, साथ ही साथ बिटकॉइन को भी हम समझेंगे कि इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद देखिए इस जगह भी हमको एक रिकवरी देखने को मिली। जो टैरिफ है उसके बारे में बात करेंगे और हमने कल क्या बोला था उसको थोड़ा समझ लेंगे। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज देखिए एक हमको बड़ा गैप देखने को मिला और बाजार के अंदर देखिए एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। जिसमें देखिए हमने नीचे की साइड देखिए जो इस जगह देखिए लो मारा, वो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 25,160 का हमको लो देखने को मिला। अगर देखिए आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी कुछ आप मिस कर देते हो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो देखिए 24,160 का देखिए हमने लो मारा। अब इस लो का मतलब क्या था, सेलिंग देखने को क्यों मिली, इसको थोड़ा आप समझिए। तो देखिए अगर आप मैं इस जगह बताना चाहूँ तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने देखिए चाइना के ऊपर पहले देखिए 30% का टैरिफ लगाया था, जब इंडिया के ऊपर देखिए यहाँ पे 50% का टैरिफ था, ठीक है। अब क्या किया कि अमेरिका ने फिर से देखिए इस जगह चाइना के ऊपर इस जगह देखिए 100% का टैरिफ लगाया और पहले से 30 था, तो अभी टोटल देखिए 130% का टैरिफ हो चुका है चाइना के ऊपर, जो हमारे से तो देखिए काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए टैरिफ तो चाइना के ऊपर लगाया, लेकिन अब हमारे मार्केट पे क्यों इम्पैक्ट देखने को मिला और बिटकॉइन पे क्यों देखने को मिला, तो आप इसको थोड़ा समझिए। देखिए इस जगह अब इसमें हुआ क्या कि चाइना देखिए एक रियल अर्थ मेटल निकलता है जो सिर्फ चाइना के अंदर ही निकलता है। अब उसका काम क्या होता है कि जितने भी देखिए टेक्नोलॉजी के अंदर जो चिप हमको देखने को मिलती है, जितने प्रोसेसर हमको देखने को मिलते हैं, वो उसी मेटल के बनते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर आपको पता होगा कि बिटकॉइन को देखिए माइन करने के लिए सबसे ज़्यादा देखिए आपको हैवी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे देखिए हमको सेलिंग देखने को मिली। फिर आईटी इम्पैक्ट पे भी देखिए ज़्यादा हमको इस जगह गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आईटी के अंदर भी देखिए अभी आपको पता होगा कि अभी तो देखिए रियल में इस जगह देखिए H1 वीज़ा लेके आए थे, तो उस सेक्टर में भी देखिए थोड़ा उथल पुथल हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हो क्यों रहा है ऐसा, सारी चीज़ें टर्म कर क्यों रहे? तो सबसे पहले तो देखिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। एक पार्ट तो आपने ये समझ लिया कि भाई चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने का मतलब कि अगर आप देखोगे तो जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो चिप लगती है वो सबसे ज़्यादा चाइना बनाता है, ठीक है। और बिटकॉइन को जो होल्ड करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं या जो फैमिली सबसे ज़्यादा काम करती है बिटकॉइन के अंदर, वो है टेरम की फैमिली, ठीक है। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अभी तक सबसे ज़्यादा जो बिटकॉइन के अंदर काम करते हैं वो टेरम की फैमिली ही काम करती है। अब इससे क्या निकल के आता है, इससे निकल के आता है कि वो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति एक पावरफुल इंसान है, लेकिन वो साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक ट्रेडर भी समझ में आते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के फैसले लेते हैं जिससे पूरा मार्केट हिल जाता है। इंडिया का मार्केट हो, अमेरिका का मार्केट हो, बिटकॉइन हो, सारी चीज़ें हमको इस जगह हिलते हुए दिखाई देती है। और कल के दिन देखिए इंडिया के अंदर एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उसको भी हम समझेंगे। अब देखिए कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अब कैसे काम कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। और हमने हर बार बोला है कि जब भी देखिए निफ्टी की एक्सपायरी होती है उसके कुछ दिन पहले ऐसी खबर हमको देखने को मिलती है। मैं कई बार आपको इस चीज़ों के बारे में बताते जा रहा हूँ, मैंने कई बार आपको ये चीज़ें बोली हैं कि जब भी निफ्टी की एक्सपायरी है या मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबकी एक्सपायरी होती है,
एक दो दिन पहले ऐसी न्यूज आती ही है जिससे बाजार हिल जाता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि इस बाजार हिल गया, तो इस बाजार में देखिए हुआ क्या। अगर आप ध्यान से देखो तो एक बड़ा गैप देखने को मिला। बड़े गैप के बाद देखिए बाजार ने नीचे से एक रिकवरी दी, और रिकवरी देने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही देखिए छोटी सी रेंज में बाजार काम करता हुआ दिखाई दिया। यानी देखिए आज पैसा किसका बना, या तो जिसको देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ पता होगा कि वही बाजार गिर सकता है, किसी को न्यूज़ नहीं पता था। फिर नीचे की साइड जब ओपनिंग देखने को मिली तो वहाँ से देखिए बाजार चला भी नहीं, क्योंकि साइडवेज हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि जो टाइम डिके वाला सिस्टम होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए या तो आपका बाजार ऊपर जाए या फिर आपका बाजार नीचे जाए, लेकिन बाजार अगर आपका एक ही रेंज में रह जाता है तो इसमें क्या होता है, जो मैं आपको समझाता हूँ ना हर बार, कि FIS यहाँ पे क्या कर देते हैं कि कॉल और पुट दोनों को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना देते हैं, जिससे होता क्या है कि बाजार अगर एक रेंज के अंदर काम करेगा तो इसमें देखिए बड़े पैसा किसका बनेगा, जो जिसने शॉर्ट किया है। और जनरली अगर आप किसी को शॉर्ट करते हो तो उसमें ज़्यादा ही पैसा लगता है, तो रिटेल ट्रेडर तो इस चीज़ को करता ही नहीं है, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि अब कल क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखिए 30 मिनट के चार्ट पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अभी FIS ने क्या किया है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का लाइक एम हम रखते हैं, इस जगह 500 लाइक होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग पूरा करोगे। और कैश के डेटा की अगर हम बात करते हैं तो कैश के डेटा में देखिए अभी ख़रीदारी हमको दिखाई दे रही है, जो कि अगर हम बात करें तो लगातार देखिए 4 दिनों से ख़रीदारी दिखाई दे रही है। और अभी हाल ही में 4,460 करोड़ की ख़रीदारी देखने को मिली थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 213 करोड़ की ही अब सिर्फ बिकवाली दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम DIS के तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी हमको दिखाई दे रही है, एक बड़े अमाउंट में दिखाई दे रही है, जो कि 11,790 करोड़ के समथिंग की दिखाई दे रही है। 11,800 भी आप मान के चलते हुए दिखाई दे सकते हो, जो कि एक अच्छी पोजीशन हमको यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन अगर हम इस जगह FIS के कैश के इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन इंडेक्स है, तो ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए FIS की पोजीशन किस साइड थी, FIS की पोजीशन देखिए लॉन्ग साइड थी, और बाजार आज नीचे की साइड ओपन हुआ। तो यहाँ पे देखिए FIS को थोड़ा तो देखिए यहाँ पे लॉस हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो खरीदारी हमको दिखाई दी, जिसमें देखिए FIS भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में तो देखिए मैं आपको लगातार बताते जा रहा हूँ कि ऑप्शन के अंदर देखिए जो FIS की पोजीशन है वो अप साइड की है, ठीक है। FIS की जो पोजीशन है वो अप साइड की है। और हमने कल की वीडियो में बात किया था, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर मेरा कल का वीडियो आप जाके देखोगे तो मैंने उसमें आपको बोला था कि बाज़ार में देखिए अगर सेलिंग आती है तो पैनिक कब करेंगे FIS, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन तो वही उन्हीं की है। यहाँ पे देखिए 45,000 करोड़ की पोजीशन है, वो भी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी तो पोजीशन उनकी है। वो पैनिक कब करेंगे, जब आपका बाजार इस जगह 25,100 के नीचे जाता है, ठीक है, इंट्राडे में, और क्लोजिंग बेसिस पे 25,000 को ब्रेक कर देता है। आज तो ना 25,100 के नीचे गया और ना इंट्राडे बेसिस पे 25,000 के नीचे गए। तो ये सपोर्ट है हमारे, जो सिर्फ डेटा की मदद से देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकल को भी समझते हैं तो बाज़ार ने बिल्कुल इसी जोन में काम किया। एक करेक्शन मिल गया, क्योंकि बहुत समय से हम अच्छा चल रहे थे, करेक्शन मिला। करेक्शन मिलने के बाद एक मूवमेंट हमको दिखाई दिया। और अच्छी बात है जी हमारे लिए कि 25,200 के ऊपर हमने क्लोजिंग कर दी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल के दिन अगर ये 25,250 के ऊपर निकाल देता है तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यू तेज़ी रह सकती है कल के बाज़ार में, ठीक है, क्योंकि एक करेक्शन आ चुका है। और जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा पूरा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक अगर इसके ऊपर जाता है तो हमको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसमें देखिए 25,300 और 25,400 के समथिंग हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बाज़ार में फिर से थोड़ा डिप आता है, नीचे की साइड आता है, तो वो डिप आएगा
25,200 के नीचे। फिर हमको सपोर्ट इस जोन पे मिल जाएगा। अगर बाजार नीचे की साइड आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से हम लौटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए बाजार में एक फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि नीचे की साइड 25,050 का लेवल है। अगर ये नीचे की साइड आता है तो वहाँ से भी हम एक मूवमेंट अप साइड के कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को देखिए हम ऑप्शन चेन के अंदर थोड़ा समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन के पहले देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है अमेरिकी मार्केट में। तो आज के दिन नीचे ओपन हुए लेकिन रिकवर करके हमने एक अच्छी क्लोजिंग की। बैंक निफ्टी ने प्लस में क्लोजिंग की, जो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया बिक्स में बहुत बड़ी तेज़ी हमको दिखाई दी, 8% के समथिंग की। और जब मार्केट चल रहा था तो 10% के आसपास की यहाँ पे तेज़ी थी। तो इंडिया बिक्स थोड़ा उथल पुथल इससे दिखाई दे रहा है कि वॉलिडिटी ज़्यादा हाई हो सकती है बाज़ार के अंदर। अमेरिकी मार्केट तो अच्छे खासे टूटे। अगर आप अमेरिकी मार्केट को देखोगे तो हज़ार पॉइंट इस जगह टूटते हुए दिखाई दिए। नेगडेस और 6% नीचे की साइड थे, लेकिन बाद में रिकवर किए। लेकिन रिकवर करने के बाद भी देखिए 820 पॉइंट अभी नीचे है नेगडेस। डाउ जोन की अगर हम बात करें तो 2% नीचे है। एसपीएम 500 की बात करें तो 3.5% के आसपास नीचे हमको दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा गिरावट है अमेरिकी मार्केट में भी। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो टेरम की चीज़ थी मैंने आपको बताई दिया। ऑप्शन चेन को देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन को आप थोड़ा समझिए। कल भी ये डेटा हमने आपको समझा था। अब सबसे पहले हम वही सपोर्ट से बात करते हैं जो हमारा देखिए 25,050 का लेवल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 25,000 का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे ओआई डेटा कितना है 1,90,000 का। चेंजिंग कितने हुई है 10,000 की। लेकिन इसके पास में ही अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको कितना दिखाई दे रहा है 75 के समथिंग, 75,000 और यहाँ पे 2,000 के आसपास की चेंजिंग है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे ऊपर की साइड आ जाते हैं तो हमारे लिए देखिए 25,200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आ जाता है। यानी 25,000 तो आप भूल जाइए कि उसको बाजार बहुत आसानी से ब्रेक करेगा। 25,200 पे ही देखिए कितना मजबूत सपोर्ट है, जो कि आपका ओआई डेटा में अगर हम समझते हैं तो 2,35,000 के समथिंग का और देखिए 50,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको चेंजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है तो एक बार देखिए हमको 25,250 को ब्रेक करना चाहिए। वजह इसके ऊपर अगर ब्रेक कर देता है, अच्छा सस्टेन कर देता है, तो फिर हम सीधे 25,300, 25,400 और 450 तक की जाने के लिए एक बाज़ार में मूवमेंट हम अपसाइड का देख सकते हैं, जो कि हमको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखिए हम बैंक निफ्टी को थोड़ा समझ लेते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने अभी देखिए आज के दिन नीचे ओपनिंग दिया, एक अच्छी रिकवरी दी, क्योंकि ओपनिंग अगर आप देखो तो आपका 56,300 है। वहाँ से अगर हम रिकवरी समझते हैं तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंटों की रिकवरी थी। बैंक निफ्टी से काफ़ी मजबूत है, क्योंकि देखिए निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखो तो आईटी है, तो थोड़ा आईटी पैनिक करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया। अगर बैंक निफ्टी अब की बात देखिए आपका 56,700 के ऊपर अगर ये फिर से निकलता है तो अब की बात देखिए आप 56,900 और 57,000 के समथिंग आप जाते हुए दिखाई दे सकते हो। 57,200, 57,400 के आसपास का हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है यहाँ तक, ठीक है। अगर बाजार नीचे की साइड ओपन होता है तो आज का जो लो है, ये लो ही आपके लिए देखिए काम करेगा सपोर्ट का, जो कि आपका 56,300 का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। सिंपल सा है, बस दो ही लेवल पे आप इस जगह ध्यान दीजिए, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 1 डे की चार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप निफ्टी के 1 डे के चार्ट को अगर आप देखोगे तो देखिए हमने यहाँ पे बात किया था, आपको याद है, यहाँ पे RSI जो था, वो RSI यहाँ पे 50 के आसपास था, ठीक है। अब जो हमारे नए लोग नहीं हैं उनको पता है, यहाँ पे देखिए जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो ये पता था RSI यहाँ पे मैंने 50 की बात की थी कि यहाँ पे 50 का सपोर्ट है, आराम से यहाँ से बाजार घूमता हुआ दिखाई देगा। अच्छा घूमा। जब RSI यहाँ पे था नीचे की साइड, जो कि आपका 35 के समथिंग का था, ये हमारा सपोर्ट वाला प्राइस था। यहाँ से भी RSI ने देखिए एक अच्छा प्राइस जोन बनाया था, जो कि आपका
ऑलमोस्ट 35 के समथिंग का हमको देखने को मिलता था। अब यहाँ पे RSI अभी जो काम कर रहा है ना, वो आपका देखिए 58 पे काम कर रहा है, ठीक है, 58 पे RSI काम कर रहा है। और हमारी प्राइस ये है, कल की जो कैंडल थी उसके हाफ कैंडल पे हमने एक ग्रीन कैंडल क्लोज की है। अब देखिए कल का अगर जो हाई है, अगर बाजार उसको ब्रेक करता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 25,400 से लेके आपका 25,500 के समथिंग का एक प्राइस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। यानी अभी देखिए जो आपका व्यू है वो भी अभी थोड़ा और बुलिश साइड ही है, यानी अगर बाजार अगर नीचे की साइड मिलता है तो अच्छा है। और जो आपका ये MA जो हमको दिखाई दे रहा है, ये MA है जो कि 10 का MA है, और 10 MA के भी ऊपर अभी बाजार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।